नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 16 फरवरी 2021 दिन मंगलवार और आज हम आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के किस एयरपोर्ट में 1.5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मंजूरी दी है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर को 1.5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट अब जल्द ही सौर ऊर्जा से उपलब्ध बिजली से संचालित होगा। इस सोलर पावर प्लांट से हर साल 23 लाख किलोवाट बिजली पैदा होगी। रायपुर एयरपोर्ट के लिए जितनी बिजली की आवश्यकता है उसका आधा हिस्सा इस नए सोलर पावर प्लांट से पूरा होगा। यह 4 एकड़ ज़मीन पर बनाया जाएगा। सोलर पावर प्लांट स्टेट हैंगर के पीछे एयरपोर्ट की खाली पड़ी 4 एकड़ ज़मीन में स्थापित किया जाएगा। वहां से इसे एयरपोर्ट तक पहुंचाना भी आसान होगा। उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 माह के भीतर यह पावर प्लांट स्थापित कर दिया जाएगा। इससे हर साल 223 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जगदलपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट रखा गया है और साथ ही चकरभाठा एयरपोर्ट बिलासपुर का नामकरण बिलासाबाई केवटिन के नाम पर करने की घोषणा की गई है और इसी एयरपोर्ट को 3C लाइसेंस भी प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में मैनपाट महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, सरगुजा जिला में। मैनपाट महोत्सव 2021 का आयोजन सरगुजा जिला में मैनपाट के रोपाकार जलाशय के समीप संपन्न हुआ। इसका थीम था राम वन गमन पर्यटन परिपथ। यह महोत्सव 12 से 14 फरवरी 2021 के मध्य संपन्न हुआ। इसका आयोजन 2012 से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगातार संपन्न किया जा रहा है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देना। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस परियोजना के तहत 1036 करोड़ रुपए की सहायता राशि के साथ विश्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के मध्य त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, चिराग परियोजना। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर अंचल के आदिवासी किसानों को लाभदायी खेती के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही उनकी माली हालत को ठीक करने के लिए यह योजना लाई गई है। इस परियोजना के तहत 1036 करोड़ रुपए की सहायता राशि के साथ विश्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के मध्य MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह परियोजना बस्तर संभाग के 7 जिलों के 13 विकास खंडों तथा मुंगेली जिला के 1000 गाँवों में क्रियान्वित की जाएगी। इसका उद्देश्य बस्तर के आदिवासी किसानों को लाभदायी खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। हमारा अगला प्रश्न है, बोधघाट परियोजना के तहत कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 300 मेगावाट। बोधघाट परियोजना के तहत 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत पूर्व में जल विद्युत उत्पादन की प्रधानता थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों के विकास की प्रधानता है। इसलिए जल विद्युत उत्पादन क्षमता भी 500 मेगावाट से घटाकर 300 मेगावाट कर दी गई है। इस सिंचाई परियोजना से दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के नहरों के माध्यम से 3,66,580 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए जल आपूर्ति की जाएगी। यह परियोजना इंद्रावती नदी पर दंतेवाड़ा जिले में बनाई गई है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में पुष्प महोत्सव का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, राजनांदगांव में। पुष्प महोत्सव 2021 का आयोजन राजनांदगांव जिले के नगर पालिका निगम के आनंद वाटिका में आयोजित किया गया। यह महोत्सव 2 दिनों तक चला। इसके अंतर्गत फूलों से बने मोर, हिरण, वन भैंसा, नाव, इंडिया गेट, बैलगाड़ी और
राम वन गमन पथ के दृश्य बनाए गए थे। पुष्प महोत्सव में जनसंपर्क विभाग के स्टॉल में शासकीय योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। आदिवासी विभाग का ट्राइबल रिसोर्स एवं देशलहरे सेल्फी जोन लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कौन से नगर निगम का स्वच्छता मॉडल IAS के प्रशिक्षण का हिस्सा बन गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, अंबिकापुर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में राज्य स्तरीय खेल मड़ई का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, पाटन में। हमारा अगला प्रश्न है, गोंडवाना कप किस खेल से संबंधित है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, टेनिस। गोंडवाना कप टेनिस खेल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में चिराग योजना में 136 करोड़ रुपए की सहायता के साथ छत्तीसगढ़ सरकार और किनके मध्य त्रिपक्षीय MOU किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, विश्व बैंक और भारत सरकार वित्त मंत्रालय के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस कार्यक्रम को ई-गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, पढ़ई तुहर दुआर। छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम पढ़ई तुहर दुआर को बेस्ट ई-गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, फूलों के उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 7वां।